नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला। हम आज दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जो कल टीजीटी व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र 2016 था, वो कल आधा हो गया था। 46 क्वेश्चन हो गए थे उसमें, और हम आज इस भाग में, दूसरे भाग में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आगे के प्रश्न संख्या 47 से आज व्याख्या करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 47। लता शब्द रूप में लते इस शब्द की आवृत्ति हुई है 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6 बार। तो देखिए, लता अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। लतः, लताम, लत्याः, लत्यई, लतायाः, लतायाः, लतायाम, हे लते। एक बार आ गया है यहाँ पे। अब द्विवचन में देखिए, लते, लते, लताभ्याम, 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 लत्योः, लत्योः, हे लते। अब द्विवचन में 3 बार आया है लते, तो 3 बार ये और चौथा बार जो एक वचन में आया था संबोधन में वो, तो ये बन गए हैं हमारे 4 बार। अब बहुवचन में देखिए, लतः, लतः, लताभि, लताभ्यः, लताभ्यः, लतानाम, लतासु, हे लता। इसी प्रकार रमा, लक्ष्मी, बालिका, सीता आदि के रूप भी चलेंगे। अब नदी इकारांत स्त्रीलिंग। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्यः, नद्यः, नद्याम, हे नदी। द्विवचन में नद्यो, नद्यो, नदीभ्याम, 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 नद्यो, हे नद्यो। एक बार और देखिए, नद्यो, नद्यो, नदीभ्याम, 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 नद्यो, नद्यो, हे नद्यो। अब बहुवचन में देखिए, नद्यः, नदी, नदीभि, नदीभ्यः, नदीभ्यः, नदीनाम, नदीषु, हे नद्य है। प्रथमा के संबोधन में हे नदी छोटा इकार है दे पे, और बहुवचन के संबोधन में हे नद्य। इसी प्रकार जननी, रजनी, मालिनी आदि के रूप भी चलेंगे। स्पष्टीकरण। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि लता शब्द रूप में लते शब्द संबोधन को लेकर 4 बार प्रयोग हुआ है, अतः विकल्प भी सही है। प्रश्न संख्या 48। लभेरन पद का धातु लकार पुरुष वचन आदि जो सही है वह है। तो जो लभेरन शब्द है वो हमारे विधिलिंग में बनता है, और विधिलिंग में भी हमारे प्रथमा के बहुवचन में बनता है, प्रथम पुरुष बहुवचन में। तो बी वाला लभ धातु विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। लभ धातु लट लकार वर्तमान काल। लभते, लभेते, लभन्ते, लब से, लभे थे, लब्ध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। लिट लकार भविष्य काल। लप्स्येते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्येसे, लप्स्येथे, लप्स्यध्वे, लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे। ये भविष्य काल के थोड़े इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए पकार और दंती सकार दोनों आधे आधे हैं, और प्रथम पुरुष के एक वचन में लप्स्यते और द्विवचन में लप्स्येते, यकार पे भी और तकार पे भी दोनों ही मात्राएं हैं। चलो अब आगे चलते हैं। लोट लकार आज्ञार्थक में लभताम, लभेताम, लभन्ताम, लभस्व, लभेथाम, लब्ध्वम, लब्ध्वम, लभै, लभावहै, लभामहै। लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप ज़्यादातर पूछा जाता है, लभस्व। विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ में। लभेत, लभेयाताम, लभेरन। देखिए ये पूछा गया था लभेरन, विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन का। लभे था, लभेयाथाम, लभेध्वम, लभेय, लभेवहि, लभेमहि।
किरात अर्जुनियम की 34 टीकाओं का उल्लेख किया गया है। अच्छा, हम इधर हैं, देखिए। लंग लकार भूतकाल अर्थ में प्रथम पुरुष में देखिए एलभत, एलभेताम, एलभंत, एलभ्यथा, एलभ्येथाम, एलबध्वम। उत्तम पुरुष में एलभे, एलभावही, एलभामहि। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि लभ धातु के विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में लभेरन बनता है, अतः विकल्प भी सही है। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में पद्यों की संख्या है तो सी 46 है। किरात अर्जुनियम का परिचय देखिए। लेखक हैं भारवी और विधा है महाकाव्य। सर्ग हैं 18, प्रथम सर्ग में श्लोक हैं 46। प्रधान रस है वीर, उपजीव्य है महाभारत का वन पर्व। कथानक अर्जुन द्वारा भगवान शिव की तपस्या से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। संपूर्ण श्लोक हैं 1040। नायक अर्जुन धीरोदात्त हैं, धीरोदात्त कोटि है इनकी, और नायिका द्रौपदी हैं। भारवी के किरात अर्जुनियम का प्रारंभ श्री शब्द से तथा प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है, इसलिए भारवी के काव्य को लक्ष्मी पदांक कहा जाता है। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में छंद वंशस्थ 1 से 44 श्लोक तक और 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा ने सम्य परिरक्षणम क्षमम ते और 46वें श्लोक में मालिनी छंद विधि समय नियोगात दीप्ति अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। भारवी अर्थ गौरवम। नायक अर्जुन और प्रतिनायक किरात शिव के नाम पर महाकाव्य का नाम पड़ा किरात अर्जुनियम। हम किरात अर्जुनियम का वाचन करके डाल चुके हैं, वहाँ से आप वाचन सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे पहुंचकर। किरात अर्जुनियम की 34 टीकाओं का उल्लेख किया गया है, किंतु सर्वाधिक लोकप्रिय टीका है घंटापथ मल्लीनाथ की। किरात अर्जुनियम के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रयी कहा जाता है। किरात अर्जुनियम का 15वां सर्ग प्रसिद्ध है चित्रकाव्य के लिए। नारिकेल फल सम्मितम वचः, मल्लीनाथ का यह कथन भारवी के लिए है। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती, यह वाक्य किरात अर्जुनियम से संबंधित है। स्पष्टीकरण। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या 46 है, अतः विकल्प सी सही है। किरात अर्जुनियम का अच्छा जी, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 50। बाणस्तु पंचानन, यह सूक्ति किसने कही है? तो बाणस्तु पंचानन ये चंद्रदेव जी ने कही है। अब देखिए बाण भट्ट की उपाधियाँ, उपाधि कथन और उनके फिर वक्ता। बाणस्तु पंचानन श्री चंद्रदेव। पंचबाणस्तु बाणः जयदेव। वस्यवाणी कवि चक्रवर्ती ही हर्षवर्धन। कविता कामिनी कौतुक जयदेव। गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय। वाणी बाणो बभुव गोवर्धनाचार्य। कविता कानन केशरी चंद्रदेव। कविता तरु गहन विहरण मयूरः वामन भट्ट बाण। तुरंग बाणः आलोचक महानयम भुजंगः हर्षवर्धन। गद्यम कवीनाम निक्सम वदन्ति आलोचक। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम समालोचक। स्पष्टीकरण। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि बाणस्तु पंचाननः यह बाण भट्ट के विषय में चंद्रदेव ने कहा है, अतः विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 51। क्रियासु युक्तै निरपः, यहाँ निरप पद से संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर क्रियासु युक्तै निरपः, ये निरप पद से युधिष्ठिर को संबोधन किया गया है। महाकवि भारवी प्रणीत किरात अर्जुनियम में 18 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग में वंशस्थ पुष्पिताग्रा और मालिनी छंदों का प्रयोग हुआ है। किरात अर्जुनियम के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रयी कहा जाता है। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में वनेचर युधिष्ठिर से कहता है, क्रियासु युक्तै निरपः चार चक्षुषो
न वंचनीया प्रभवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुम साधु साधु वः हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। हे राजनन, करणीय कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों को चाहिए कि वे गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले अर्थात सर्वात्मना गुप्तचरों पर समाश्रित प्रभुओं को प्रवचना न दें। अतएव मेरे प्रिय अथवा प्रिय कथन को आप सहन करें। हितकारिणी साथ ही साथ मनोहर भी ऐसी वाणी दुर्लभ होती है। नृप, हे राजन युधिष्ठिर, नृन् मनुष्यान् पाति रक्षति इति नृपः नृ धनपा धनकर्तरी पुरलिंग। चाक्षुषः गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले प्रभा का विशेषण है। प्रभवः स्वामी लोग। प्र उपसर्ग से भू धातु में ड प्रत्यय कर्तरी प्रथमा पुरुष बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। क्षन्तुम क्षमा करने के लिए, क्षम धन तुमुन क्षन्तुम। स्पष्टीकरण। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्रिया सुयुक्त नृपः यहाँ नृप पद से राजा युधिष्ठिर को संबोधित किया जा रहा है, अतः विकल्प भी सही है। शास्त्र। प्रश्न संख्या 52। शास्त्र जल के प्रक्षालन से निर्मल बुद्धि भी कलुषता को प्राप्त होती है, तो यौवन अवस्था में होती है। यौवन अवस्था के लिए ही उन्होंने ये सब जितने भी उपदेश दिया है सुकनास ने, वो सब यौवन अवस्था के लिए ही दिया है। तो यौवन अवस्था के आरंभ में जो बुद्धि होती है वो कलुषता को प्राप्त होती है। देखिए अब बताते हैं कैसे कैसे होती है। महाकवि बाण भट्ट विरचित कादम्बरी एक गद्य काव्य है। यह ग्रंथ पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भागों में लिखा गया है। पूर्व भाग महाकवि बाण की रचना है और उत्तर भाग उनके पुत्र पुलिन भट्ट या भूषण भट्ट द्वारा लिखा गया है। सुकनासोपदेश इसी कादम्बरी का ही एक अंश है। इसमें उज्जैनी के राजा तारापीड़ के मंत्री सुकनास द्वारा राजकुमार चंद्रापीड़ को लोक व्यवहार के लिए उपयोगी उपदेश दिया गया है, इसीलिए इस अंश का नाम सुकनासोपदेश पड़ा। इसमें कहा गया है, यौवनारंभे च प्रयाय शास्त्र जल प्रक्षालनम निर्मला अपि कालुष्यमुपयाति ही बुद्धि अनुजित धवलतापि सरागेव इव भवति यूनाम दृष्टि। युवावस्था के प्रारंभ में प्राय शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित निर्मल बुद्धि भी मलिनता को प्राप्त हो जाती है, अर्थात कलुषित हो जाती है। उज्ज्वलता को न छोड़ती हुई भी युवकों की दृष्टि रागयुक्त अर्थात अनुराग युक्त हो जाती है। सुकनासोपदेश की कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ भी हैं, वो देखिए। भवादृशा इव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। आप चंद्रापीड़ जैसे जो व्यक्ति ही उपदेश के पात्र होते हैं। गुरु उपदेशः प्रशमं हेतुवया परिणामा इव फलित रूपेण शिरसिजालम अमलीकुर्वन् गुणरूपेण ततएव परिणम्यति ही। गुरु का उपदेश उसी दो समूह को निर्मल करता हुआ उसी प्रकार गुण रूप में बदल देता है जिस प्रकार अवस्था का परिणाम अर्थात वृद्धावस्था केश समूह को श्वेत रूप में परिणत कर देती है। गुरुपदेश च नाम पुरुषाणाम अखिलम अमलम प्रक्षालनम क्षमम जलम अजलम स्नानम। गुरु का उपदेश पुरुषों के लिए समग्र मलों को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है। कामं प्रभान प्रकृत्यैव धीरः पितरः च महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कारः तरहृदयम् अप्रतिबद्धं च मंदयन्ति धनानि। आप स्वभाव से ही धैर्यशाली हैं और पिता के द्वारा डाले गए शुभ संस्कारों से युक्त हैं और चंचल हृदय वाले एवं चेतनाहीन अर्थात अज्ञानी व्यक्ति को धन अहंकारी अर्थात मत वाला बनाते हैं। स्पष्टीकरण। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि यौवन आरंभ में शास्त्र जल के प्रक्षालन से निर्मल बुद्धि कलुषता को प्राप्त होती है, अतः विकल्प ए सही है।
उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में नाट्य संधियां हैं। तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में जो नाट्य संधि है वह इसमें व्याख्या के साथ बताते हैं। देखिए, आचार्य धनंजय के 10 रूपक में नाट्य संधि भी बताते हुए कहते हैं, अर्थ प्रकृत्या पंचावस्था समन्विता यथा संख्येन जायन्ते मुख्याद्या पंच संध्याः। अर्थात 5 अवस्थाओं से मिलकर 5 अर्थ प्रकृतियां ही क्रमशः मुख आदि 5 संधियां बन जाती हैं। मुख प्रतिमुखे गर्भः सावमर्षः उपसंहृतिः। मुख प्रतिमुख गर्भ, सावमर्ष और उपसंहृति, ये 5 नाट्य संधियां हैं। नाट्य संधियों का शारीरिक ढांचा: बीज धन आरंभ बराबर मुख संधि 12 भेद, बिंदु धन प्रतिमुख संधि 13 भेद, पताका प्रत्याशः बराबर गर्भ संधि 12 भेद, प्रकरी नियत्राप्ति बराबर अवमर्श संधि 13 भेद, कार्य फलागम उपसंहृति निर्वहरण संधि 14 भेद। अब इन संधियों के विलक्षण देखिए, सबके बताएंगे अलग अलग। मुख संधि: मुखम बीज समुत्पत्ति नाना अर्थ रसा संभवः। जहाँ अनेक प्रयोजनों तथा श्रृंगार आदि रसों को उत्पन्न करने वाली बीजों की उत्पत्ति पाई जाती है, वहाँ मुख संधि होती है। उत्तर रामचरितम प्रथम अंक में, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक और द्वितीय अंक में मुख संधि पाई जाती है। प्रतिमुख संधि: लक्ष्यतया उद्भेदस्तस्य प्रतिमुखम भवेत्। जहाँ पर बीज का प्रस्फुटित होना कुछ लोगों को ज्ञात तथा कुछ को पूर्ण रूप से निश्चय के साथ ज्ञात न हो, वहाँ प्रतिमुख संधि होती है। उत्तर रामचरितम द्वितीय अंक में, अभिज्ञान शाकुंतलम तृतीय अंक में। तो तृतीय अंक में अभिज्ञान शाकुंतलम में आई है प्रतिमुख संधि और उत्तर रामचरितम के द्वितीय अंक में आई है। अब तीसरे नंबर की गर्भ संधि देखिए। गर्भस्तु दृष्ट नष्टस्य बीजस्य अन्वेषणम मुहुः। जहाँ दिखाई पड़ने के अनंतर अदृश्य हो गए बीज का बार बार अन्वेषण किया जाता है, वहाँ गर्भ संधि होती है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक और चतुर्थ अंक में गर्भ संधि है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक तथा पंचम अंक में गर्भ संधि है। विमर्श अवमर्श संधि: क्रोधे नावमृषे अद्यत्र व्यसनात् वा विलोभनात्। इसका अर्थ देखिए, गर्भ निर्भिन्न बीजार्था सो अवमर्शिति स्मृतः। जहाँ क्रोध से, दुख से तथा प्रलोभन लालच से फल प्राप्ति के विषय में विमर्श किया जाए एवं जिसमें गर्भ संधि के प्रस्फुटित बीजार्थ का संबंध पाया जाए, वहाँ अवमर्श या विमर्श संधि होती है। अवमर्श और विमर्श, इसके 2 नाम मिलते हैं। तो ये उत्तर रामचरित के पंचम अंक तथा षष्ठ अंक में पाई जाती है और अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक में, छठे अंक में। अब है निर्वहरण संधि। निर्वहरण संधि: बीजवंतो मुख्याद्यर्थः विपकीर्णः यथा यथम एकार्थ्यम उपनीयन्ते यत्र निर्वहरणम ही तत्। अर्थात वह निर्वहण संधि है जहाँ के बीज से युक्त मुख आदि संधियों में नियमानुसार बिखरे हुए अर्थों का प्रधान प्रयोजन के लिए एक साथ समेटना पाया जाता है। उत्तर रामचरितम के सप्तम अंक में, अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक में स्पष्टीकरण है। उपरयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में गर्भ नामक नाट्य संधि है, अतः विकल्प डी सही है। सवर्णिलिंगी विदितः समाययो। यहाँ वर्णिलिंगी शब्द का अर्थ है तो ब्रह्मचारी है वर्णिलिंगी। प्रश्न संख्या 54 का आंसर। व्याख्या देखते हैं। महाकवि भारवी किरात अर्जुनियम के अंतर्गत 18 सर्ग हैं। यह महाकाव्य वृत्रयी में परिगणित है।
इस ग्रंथ के नायक अर्जुन और नायिका द्रौपदी हैं। इस ग्रंथ के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा वर्णिलिंगी वनेचर को हस्तिनापुर में दुर्योधन के राज्य कार्यों को जानने हेतु भेजा गया है। श्रिया कुरुणामधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यं योक्तवेदितुं सवर्णिलिंगी विदिता समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। कुरु प्रदेश के अधिपति दुर्योधन की साम्राज्य लक्ष्मी के प्रजा विषयक कल्याणात्मक व्यापार को हृदयंगम करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था वह ब्रह्मचारी वेश वाला एवं समस्त शत्रु विषयक, जो शत्रु थे युधिष्ठिर के, उनके समस्त शत्रु विषयक वृतांतों का ज्ञाता वह कौन? वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। वर्णिलिंगी वटु वेशधारी ब्रह्मचारी। आचार्य मल्लिनाथ के अनुसार वर्णः प्रशस्ति अस्ति अस्य इति वर्णिः ब्रह्मचारी वर्णधनिनी वर्णाद ब्रह्मचारिणी सूत्र से तस्य लिंगम चिन्हम अस्ति अस्य इति वर्णिलिंगी वर्णलिंग धन इनि प्रत्यय है। वनेचर वन में संचरण करने वाला। वनेचरतीति वनेचरः। वने धन चर धन ट प्रत्यय चरेष्टः सूत्र से ट प्रत्यय। अयुक्तम नियुक्त किया। युज धन लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। श्रिया साम्राज्य लक्ष्मी की। श्री धातु से कर्तरी कुप प्रत्यय कर्मणि धन षष्ठी एक वचन श्री है। समाययो आया हुआ प्राप्त हुआ। सम धन अंग आंग या धातु लिट लकार समाययो। अन्य महत्वपूर्ण शब्द देखिए इसमें। निवेद्यतः नि उपसर्ग से विद धातु में णिच प्रत्यय और सत्र प्रत्यय लिट लकार षष्ठी के एक वचन में निवेदित करते हुए का। हितेषिणा हित चाहने वाले लोग। हितम कल्याणम इच्छन्ति इति हितेषिणः। हित धन इस धनणी ताच्छिल्य प्रथमा बहुवचन। आददे आंग धन दा धन लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस प्रकार बोले। सर्व संपदा सारी संपदाएं। संपद्यन्ते इति संपदा। सम धन पद क्विप प्रथमा का बहुवचन। सर्वः संपदः इति सर्व संपदा कर्मधारय समास। स्पष्टीकरण। उपरयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि सवर्णिलिंगी विदिता समाययो में वर्णिलिंगी शब्द का अर्थ ब्रह्मचारी है, अतः विकल्प सी सही है। सखी आवाम तावत उत्कंठां विनोदिष्यावः। आई हुई इस उक्ति को किसने कहा है? तो इसकी व्याख्या करते हुए चलते हैं। महाकवि कालिदास जी द्वारा प्रणीत सप्तांकात्मक नामक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। विदा अंक नामक चतुर्थ अंक में नायिका शकुंतला के विदाई के समय प्रियंवदा कहती हैं, सखी आवाम तावत उत्कंठां विनोदिष्यावः। सखी हम दोनों अपने दुख को किस प्रकार दूर कर लेंगी। प्रियंवदा की अन्य महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं और ये सूक्ति जो प्रियंवदा ने बोली थी तो ये शकुंतला की विदाई के समय चतुर्थ अंक की है। प्रियंवदा की अन्य महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। एषः दुर्वासः सुलभ कोपो महर्षिः। यह हैं अति क्रोधी महर्षि दुर्वासः। सखी प्रकृति वक्रः स कस्य अनुन्यम प्रति गृह्णाति। सखी स्वभाव से ही टेढ़ा वह किसकी प्रार्थना स्वीकार करता है। को नामोष्ण केन नवमालिका सिंचती। भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा। दृष्टया धूमाकुलित दृष्टेः अपि पावकाय वा आहुतिः पतितः। सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी। आहुति शकुंतला और पावकः दुष्यंत। एते खलु हस्तिनापुरगामिनः ऋष्यः शब्दायन्ते। ये हस्तिनापुर को जाने वाले ऋषि लोग पुकारे जा रहे हैं।
अन्य अभ्युपत्त्यः शुचितः ते भर्तुगेः अनुभवितव्यम राजलक्ष्मी। इस अनुग्रह से सूचित होता है कि तुम पति के घर में राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी। उद्गलित उद्गलित दर्भकवला मृग्या परित्यक्त नर्तना मयूरः अपसृत पांडुपत्रः मुच्यन्ते अश्रोणिवलतः। मृगियों ने कुशा के ग्रास उगल दिए हैं, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है और लताएं पीले पत्तों को डालकर मानो अपने आंसू डाल रही हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सखी आवाम तावत उत्कंठाम विनोदिस्यावः। यह सूक्ति प्रियंवदा ने कहा है, अतः विकल्प भी सही है। यद्यपि शब्द में संधि विच्छेद है, यद धन अपि यद्यपि। देखिए अब यहाँ इसकी व्याख्या। आचार्य वरदराज प्रणीत संधि प्रकरण में 3 संधियां बताई गई हैं: स्वर संधि, अच संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि आदि संधियां प्रमुख रूप से हैं, जिसमें यण संधि का वर्णन करते हैं। यण संधि ई को यण चिहि, इक धन यण धन अचिहि, ई को यण ची। संहिता होने पर इक के बाद अच होने पर इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। इक में कौन से, इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई उ रील री। और यण में यह वे रे ले। और अच में ए ई उ रील री ए ओ ऐ औ। सूत्रार्थ है, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ रील री इक के बाद कोई भी असमान अच स्वर आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर वे और री के स्थान पर रे और री के स्थान पर ल हो जाता है। संक्षेप में इक धन अच बराबर यण, ई ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो। धन स्वर बराबर कोई भी स्वर हो, स्वर बराबर य। उ धन स्वर बराबर वे। री धन स्वर बराबर रे। री धन स्वर बराबर ले। महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रहे, पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश नहीं होगा, केवल इक ई उ रील री के स्थान पर क्रमशः यण य वे रे ले होगा। अब देखिए, यदि धन अपि, यद्यपि, यदि धन अपि, यद धन ई अलग कर दिए, ई धन अपि, फिर ई को य में बदला, यद धन य अपि बराबर यद्यपि। इति धन आदि, इत धन ई धन आदि, इत धन य धन आदि इत्यादि। मधु धन अरि, मध उ अरि, मध्य वे अरि मध्वरी। पितृधन आदेश, पित धन री आदेश, पित रे आदेश पित्रादेश। ली धन आकृति, ले धन आकृति लाकृति। अन्य उदाहरण, शुद्ध्युपास्यः बराबर शुद्धि धन उपास्यः। नदी धन ऊर्मिः, नद्यूर्मिः। अभिधन उद्यः अबुध्यः। सुधन आगतम स्वागतम। अनुधन अयः अन्व्यः, उ को वह हो गया अन्व्यः। धातृधन अंशः धात्रांशः। पितृधन आज्ञः पित्राज्ञः। उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि यद्य अपि का संधि विच्छेद यदि धन अपि होगा तब विकल्प ए सही है। ई को ये हुआ है तो यदि धन अपि। प्रश्न संख्या 57। भानु शब्दस्य प्रथमा विभक्तो बहुवचने रूपम भवति। तो देखिए इसकी व्याख्या। भानु सूर्य उकारांत पुल्लिंग एक वचन में। भानु भानु भानुना भान्वे भानो 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 हे भानो। द्विवचन में भानु भानु भानुभ्याम 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 भान्वो भान्वो हे भानु। बहुवचन में भान्वः भानुन भानुभिः भानुभ्यः भानुभ्यः भानुनाम भानुषु हे भानुवः।
तो इसमें प्रथमा के बहुवचन का रूप पूछा है भानुवाह, तो अतः विकल्प सी सही है। अन्य उकारांत पुल्लिंग शब्द देखिए, कृषाणु आग, प्रभु स्वामी, विधु चंद्रमा, वायु हवा, इशु गन्ना, पांशु धूल आदि के रूप भानु के समान ही चलेंगे। पितृ पिता ऋकारांत पुल्लिंग, प्रथमा में देखिए पिता पितरौ पित्रः, द्वितीय में पितरम पितरौ पितॄन्, तृतीय विभक्ति में पितरः पितृभ्यां पितृभिः, चतुर्थी में पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पंचमी में पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, षष्ठी में पितुः पित्रोः पितॄणां, सप्तमी में पितरी पित्रोः पितृषु, संबोधन में हे पितरौ हे पितर, नेत्री नेता, वक्त्री वक्ता, होत्री होता, सवित्री सविता, भर्तृ आदि का रूप भी इसी प्रकार चलेगा। हरि इकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन में, प्रथमा में देखिए एक वचन के देखिए पहले सारे, हरि ही हरिम हरिणा हरिये, हरे हे हरे हरौ हे हरे। द्विवचन में हरि ही हरि, हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरियो हरियो हे हरि। बहुवचन में हर्यः हरीन् हरिभिः हरिभ्यः हरिभ्यः हरिणाम हरिषु हे हर्यः। इसी प्रकार मुनि ऋषि कवि रवि अहि यति कपि सभापति संधि आदि का रूप भी इसी तरह चलता है। स्पष्टीकरण उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भानु शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप भानुवाह होगा, अतः विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 58, तत्पुरुष तत्पुरुषः सूत्रः। तो तत्पुरुष कैसा सूत्र है? तो ये अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार चलता है। सूत्रों के 6 प्रकार हैं, संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम इव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधं सूत्रम उच्यते। संज्ञा च परिभाषा च विधि नियमः इव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधं सूत्रम उच्यते। संज्ञा परिभाषा विधि नियम अतिदेश तथा अधिकार ये 6 प्रकार के सूत्र कहे गए हैं। संज्ञा सूत्र संज्ञाकरणम व्यवहार्थम लोके, अर्थात व्याकरण शास्त्र के व्यवहार के लिए संज्ञा की आवश्यकता होती है। जो सूत्र संज्ञाओं का विधान करते हैं वे संज्ञा विधायक सूत्र कहलाते हैं। यथा जैसे वृद्धिरादेश, अदर्शनम लोपः, आदेङ्गुणः आदि। परिभाषा सूत्र अनियमे नियमकारित्वम परिभाषात्वम, अर्थात नियम न रहने पर नियम व्यवस्था किया जाए उसे परिभाषा कहते हैं। विधि सूत्रों की प्रवृत्ति में जहाँ संदेहात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है वहाँ परिभाषा सूत्र उपस्थित होकर उस संदेह की निवृत्ति करता है। यथा सांख्यम अनुदेशः समानाम स्थाने अंतरतमः आदि। विधि सूत्र येन विधीयते सहा विधि, जिसके द्वारा यण दीर्घ गुण वृद्धि आदि का विधान किया जाते हैं उसे विधि सूत्र कहते हैं। यथा ई को यणचि आद गुणः वृद्धि रेचि अकाशवर्णे दीर्घः आदि। नियम सूत्र नियम्यन्ते निश्चयन्ते प्रयोगः येन सह, अर्थात जिसके द्वारा प्रयोगों का नियमन किया जाए उसे नियम कहते हैं। सिद्ध होने पर भी पुनः विधान करने से एक विशेष नियम का संकेत उससे प्राप्त होता है। पतिः समास इव कृत तद्धि समासः च आदि। अतिदेश सूत्र अतिदिश्यन्ते तुल्यतः विधीयन्ते कार्याणि येन स्वतिदेशः, अर्थात जिसके द्वारा समानता प्रदान की जाए अथवा आरोप किया जाए उसे अतिदेश कहते हैं। जो वैसा नहीं है उसे वैसा मानना ही अतिदेश कहलाता है। अंतात इव अंतादिवत च गोत्तो णित आदि। तो ये सूत्र है अंतादिवत च, जो आधा चकार है वो तकार का है, गोतो णित आदि। अधिकार सूत्र एकत्र उपांतस्य अन्यत्र व्यापारः। अधिकार सूत्र
अर्थात एक स्थान पर प्राप्त का अन्यत्र व्यापार ही अधिकार कहलाता है। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करते किंतु अन्य सूत्रों के क्षेत्र में अपना अधिकार करते हैं। ऐसे सूत्र हैं यथा जैसे तत्पुरुषः, कारके, ज्ञा प्राप्ति पदिकात, धातुः, प्रत्यय, परस्य आदि। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तत्पुरुषः अधिकार सूत्र है, अतः विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 59 विद्वानों के समाज में पंडितों का आभूषण है तो वे मौन हैं। नीति शतकम भर्तृहरि रचित मुक्तक काव्य है। व्याख्या है इसकी। नीति शतकम भर्तृहरि रचित मुक्तक काव्य है जिसमें मंगलाचरण को लेकर 11 पद्धतियाँ तथा 101 छंद हैं। मूर्ख पद्धति में मूर्खों के लिए मौन रहना शेषकर है, ऐसा बताते हुए भर्तृहरि कहते हैं स्वायत्तम एकांतहितं विधात्रः विनिर्निर्मितं छान्दनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। अर्थात विधाता ने मूर्खों को अपने हाथ में रखने वाले और अत्यंत हितकारी मौन को मूर्खता को छुपाने का ढक्कन बताया है, जो विद्वानों की सभा में विशेष रूप से आभूषण हो जाता है। कुछ विचारणीय तथ्य। कौन सा आभूषण है जो कभी नष्ट नहीं होता? क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। अर्थात सब भूषण तो नष्ट हो जाते हैं, वाणी रूपी भूषण ही सदा बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। कौन भर्तृहरि की दृष्टि में पशु के समान है? विद्या विहीनः पशुः। अर्थात विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान है। सभी गुण कहाँ निवास करते हैं? सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ते। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। सभी गुण सोने में ही निवास करते हैं। भर्तृहरि ने सर्वश्रेष्ठ आभूषण किसे माना है? शीलम परम भूषणम। शील सबसे बड़ा भूषण है। विषम स्थिति में मनुष्य की रक्षा कौन करता है? सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितम वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। कैसी ही विषम स्थिति में मनुष्य क्यों न हो, परंतु पूर्वकृत पहले के जन्म में किए गए पुण्य उसकी उस हालत में भी रक्षा करते हैं। स्पष्टीकरण है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विद्वानों के समाज में पंडितों का आभूषण मौन है, अतः विकल्प सही है। नीति शतकम तरणी जहाँ पेज 11 पे आयोग ने इस प्रश्न को F माना क्योंकि प्रश्न संख्या 59 में मुद्रा दोषण है। पंडितों के स्थान पर अपंडितों होना चाहिए था। अधोलिखित में से कर्ण ने नहीं कहा है, तो कर्ण ने नहीं कहा है भर्तु बहुमता भव सुषुस्व गुरून्। ये भी श्लोक गाया था शार्दुल विकृत छंद में। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, ये भी था। अवेहि तन्याम ब्रह्मन अग्नि गर्भाम समीप इव। ये अवेहि तन्याम ब्रह्मन अग्नि गर्भाम समीम इव ये छंदोमी वाणी ने कहा था। आयोग के प्रश्न संख्या 60 के मुद्रण दोष है। प्रश्न में कर्ण ने कहा है, अच्छा, क्योंकि भर्तृ बहुमता भी 3 तपस्वी थी, उन्होंने कहा था। सही कह रहे हैं। कर्ण ने कहा है कि के स्थान पर कर्ण ने नहीं कहा है, ऐसा होना चाहिए था, जो यहाँ शुद्ध कर दिया गया। व्याख्या देखिए। कालिदास विरचित 7 अंकों के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में शकुंतला के हस्तिनापुर जाते समय महर्षि कर्ण शकुंतला को शिक्षा देते हुए कहते हैं सुषुस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तु विपिकृता अपि रोषणतया मा स्मः प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्ये स्वनुतसेकिनी यान्ति एवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्य आधयः
अर्थात अपने गुरुजनों की सेवा करना, अपनी पत्नियों सोतों से प्रिय सखी के जैसा व्यवहार करना, तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के आवेश में आकर पति के प्रतिकूल कार्य मत करना, अपने आश्रितों पर अत्यंत उदार रहना, अपने ऐश्वर्य का अभिमान मत करना। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती हैं और इसके विपरीत चलने वाली कुल के लिए अभिशाप होती हैं। महर्षि कर्ण शकुंतला को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, ययातिरिव शर्मिष्ठः भर्तु बहुमता भव सुतं त्वम् अपि सम्राजं स एव पुरुम अवाप्नुहि। पुत्री शर्मिष्ठा जिस प्रकार ययाति की अति प्रिय रानी थी, उसी प्रकार तुम पति की प्रिय हो। शर्मिष्ठा ने जिस प्रकार पुत्र के रूप में पुरु को प्राप्त किया, उसी प्रकार तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। आगे देखिए, कर्ण के अन्य महत्वपूर्ण कथन भी देखिए। इसमें वैसे डी वाला ही जो था ऑप्शन में 60 प्रश्न 60 का डी वाला ही जो अवे ही तन्याम ब्रह्मन अग्नि गर्भाम समीव इव, ये ही वाला नहीं कहा था, ये छंदोमयी वाणी ने कहा था, बाकी सब उन्हीं के कहे हुए थे महर्षि कर्ण के। कर्ण के अन्य महत्वपूर्ण कथन, वनौ कसो अपि संतो लौकिक ज्ञा वयम, अर्थात वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहार को जानते हैं। भाग्याः यत् मतः परम न खलु तद्वाच्यम वधुबंधु भी, इससे आगे भाग्य के अधीन है, वह हम वधु के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। मम व्रहजाम न त्वं वतसे शुचम गणिष्यसि, अर्थात पुत्री मेरे वियोग के दुख को भूल जाओगी। यतिक्षामि ते तदस्तु, मैं तेरे लिए जो चाहता हूँ वह पूर्ण हो। शिवास्ते पंथानः संतु, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। अवे ही तन्याम ब्रह्मन अग्नि गर्भाम समीम इव, यह कथन चतुर्थ अंक में अशरीरधारी छंदोमयी आकाशवाणी का है। नाटक में इस कथन की वक्ता प्रियंवदा हैं। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अवे ही तन्याम ... समीम इव, यह कथन कर्ण का नहीं है, अतः विकल्प डी सही है। मुद्रण दोष के कारण आए 19 प्रश्न को F माना है। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से शुद्ध है? कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी, कुमुदिनी। तो अशुद्ध और शुद्ध देखिए, जो बी वाला है वो सही है। अशुद्ध और शुद्ध, कुमुदनी, कुमुदिनी, उज्ज्वलः, उज्ज्वलः, चंचु, चयंचु, पंपा, पंपा, श्रृंगार, श्रृंगारः, श्रवश्रुः, श्वश्रुः, घृणन्, गृहीणन्, शृण्वन्, शृण्वन्, संगठनं, संघटनं या संघटनं, संज्ञाः, संज्ञाः, सन्यासिः, सन्यासिः, पाश्चात्यः, पाश्चात्याः, रोदति, रोदिति, दुहति, दोग्धि। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुमुदिनी शब्द शुद्ध है, तब विकल्प भी सही है। शुद्धम वाक्यम वर्तते, तो इसमें शुद्ध वाक्य है, पंचमी विभक्ति लगती है, डरने के अर्थ में विभात, विभेति डी वाला। विक्रात, विभेति, यहाँ भी त्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से भय के हेतु में अर्थात जो डर का कारण है उसकी अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का विधान होता है। इसीलिए वृकात में भय का कारण होने से अपादान होकर पंचमी विभक्ति लगी है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विक्रात, विभेति यह वाक्य शुद्ध है। प्रश्न संख्या 63, न ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः, यह वचन है तो ये वनेचर ने बोला है। महाकवि भारवीकृत एकमात्र महाकाव्य
कृतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर युधिष्ठिर से कहता है, कृत प्रमाणस्य महिं भुजे जितां स पत्ने निवेदिष्यतः न विव्यथेतस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणा। राजा युधिष्ठिर को प्रणाम करने के पश्चात शत्रु दुर्योधन द्वारा जीते हुए राज्य का राजा के सम्मुख वर्णन करते हुए उस वनेचर का मन दुखी नहीं हुआ, क्योंकि हितैषी लोग असत्य प्रिय वचन बोलकर किसी को धोखा नहीं देना चाहते। बाकी और सूक्तियाँ भी देखिए। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और मनोहारी वचन, अच्छे लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं। वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, महापुरुषों के साथ विरोध करना भी दुष्ट नीचों की संगति से अधिक श्रेष्ठ है। न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम, तीनों धर्म अर्थ काम एक दूसरे को नहीं बांधते अर्थात बाधा नहीं पहुँचाते। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, अहो बलशाली से विरोध करना दुख में अंत वाला होता है। पराभवो अपि उत्सव इव मानिनाम, शत्रुओं द्वारा पराजित बल पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी उत्सव ही होता है। समेन सिद्धि मुनियों ने भूभृतः, राजा लोग शांति से सिद्धि कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। निराश्रया हंत हता मनस्वितः, मनस्विता आश्रयहीन होकर नष्ट हो जाएगी। स्पष्टीकरण उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि न ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति ही, यह वनेचर कहता है था विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 64, जीर्णम अंगे सुभाषितम, यहाँ सुभाषित किसके अंग से अंगस्थ हुआ है? तो ये भर्तृहरि का कथन है। भर्तृहरि अपने मुक्त ग्रंथ से नीति शतकम में पंडितों, राजाओं तथा जन सामान्य में ज्ञान के प्रति जिज्ञासा न होने से अपना दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं, बोद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवा सम्य दूषितः अबोधोपहता च अन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम, अर्थात पंडितगण द्वेष से ग्रस्त हैं और नृप वर्ग गर्व से भरा हुआ है। दूसरे लोग तो अज्ञान के मारे हुए हैं, अतः बेचारे सुभाषित मेरे शरीर के भीतर ही बूढ़े हो गए। भर्तृहरि के महत्वपूर्ण कथन। भर्तृहरि के कुछ महत्वपूर्ण कथन। ज्ञान लब्धु विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति, रंच मात्र ज्ञान के कारण गर्वित मूढ़ जन को ब्रह्मा भी प्रश्न नहीं कर सकते। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखा, जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया है उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। और इसमें भर्तृहरि ने गंगा का जो पतन हुआ था, गंगा जी का, उनका वर्णन किया है। न भवति विषतंतु वारणम वारणानाम, हाथी को बांधने के लिए विषतंतु कमल के डंठल का शिकर जंजीर नहीं हो सकता। सर्वः कृच्छ्रत गतो अपि वांछति जनः सत्वनुरूपम फलम, विपत्तिग्रस्त होने पर भी सभी अपने बल के योग्य ही फल का कामना करते हैं। विपत्तिग्रस्त होने पर भी सभी अपने बल के योग्य ही फल की कामना करता है। कुसुम स्तबकस्येव द्वै वृत्ति मनस्विना, फल के गुच्छों की भांति मनस्वियों की दो ही गतियाँ होती हैं। न खलु वयः तेजसो हेतु, आयु सचमुच तेज का कारण नहीं होती। नाना फलम फलती कल्पलतेव भूमि, पृथ्वी कल्प वृक्ष के जैसी बहुत फलेगी। वारांगनेव नृपनीति अनेक रूपः, राजनीति वेश्या के समान अनेक रूप धारण करती है। कूपे पश्य पयो निधावपि घटो घृणाति ही तुल्यम जलम, घड़ा कूप में भरो या समुद्र में, घड़े को कुएं में ले जाकर भरो या समुद्र में, उतना ही पानी ग्रहण करता है जितना उसमें अटता है या आता है, जितना उसमें स्पेस होता है।
मणिना भूषितः सर्पः किम असौ न भयंकरः। मणि से भूषित सर्प क्या भयंकर नहीं होता है। स्पष्टीकरण। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जीर्णम अंगे सुभाषितम, यह सुभाषित भर्तृहरि के अंगों में अंगस्त हुआ है, अतः विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 65। कटे आसते में कटे कैसा आधार है। तो कटे आसते देखिए बता रहे हैं, व्याख्या सहित ही चलते हैं। आधार 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, वैषयिक, अभिव्यापक। औपश्लेषिक जहाँ आधार और आधेय का भौतिक संयोग हो उसे औपश्लेषिक आधार कहते हैं। और यही पूछा भी गया था। बाल कहा कटे आसते चटाई पर, बालक चटाई पर बैठता है। इस वाक्य में बैठना क्रिया है। क्रिया का साक्षात आश्रय जो है वो बैठने वाला कर्ता बालक है। उस कर्ता का आधार कट है। बैठने वाले का कट के साथ स्पर्श मात्र संयोग है, अतः यहाँ औपश्लेषिक आधार है। दूसरा है माता स्थाल्याम पचती, पतीली में पकाता है। इस वाक्य में चावल का पतीली के साथ संयोग संबंध है, अतः स्थाली औपश्लेषिक आधार है। वैषयिक आधार जिस आधार के साथ आधे का बौद्धिक संयोग हो उसे वैषयिक आधार कहते हैं। यथा जैसे मोक्षे इच्छास्थि, मोक्ष संबंधी इच्छा है, यहाँ मोक्ष इच्छा का विषय है, अतएव इच्छा रूपी कर्ता के वैषयिक आधार मोक्ष की अधिकरण संज्ञा होगी। अभिव्यापक आधार जिस आधार के संपूर्ण अवयवों में आधेय व्याप्त रहता है उसे अभिव्यापक आधार कहते हैं। यथा जैसे सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सब में आत्मा व्याप्त है, यहाँ आधेय आत्मा है और सर्व अभिव्यापक है, अतः आधारो अधिकरणम सूत्र से सर्व की अभिव्यापक आधार संज्ञा हुई है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कटे आस्ते में औपश्लेषिक आधार है, अतः विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 66। निम्नांकित विकल्पों में से सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण सोने के आश्रय लेते हैं या सोने में आश्रित होते हैं। इस रिक्त स्थान की पूर्ति का शुद्ध है सी कांचनम। इसकी व्याख्या देखिए कि भर्तृहरि ने नीति शतकम की धन पद्धति में धन की महत्ता को बताते हुए कहा है, यस्या अस्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः सः इव वक्ता सः च दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। जिसके पास धन है वही मनुष्य कुलीन है, वही पंडित है और वही शास्त्रज्ञ है, वही गुणी है, वही वक्ता है, वही सुंदर है। सोने ही में सब गुण रहते हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति शुद्ध है, तथा विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 67। अस्मद् शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ एकवचने रूपम भवति। तो अस्मद् शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में बी मम सही बनेगा, सही रूप होगा। अस्मद में सर्वनाम रूप एक वचन में देखिए मैं के अस्मद के अहम मां मया मह्यम मत मम मई। और द्विवचन में देखिए आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आव्योः आव्योः अस्मासु। गड़बड़ा रहा है यहाँ ना, प्रिंटिंग गड़बड़ाई है। दोबारा से देखिए आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आव्योः आव्योः, इतना बनेगा। अब बहुवचन में देखिए वयम अस्मान् अस्माभिः अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। ये जो द्विवचन में पहुँच गया है अस्मासु, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे बहुवचन में ले आइए अस्मासु। अब द्वितीय में वैकल्पिक रूप माँ बनेगा एक वचन में, और
चतुर्थी और षष्ठी में में बनेंगे, और द्विवचन में द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में नौ 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 बनेगा, और बहुवचन में द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी में नह 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 रूप बनेगा। युष्मद युष्मद तु सर्वनाम रूप। एक वचन में त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि, और द्विवचन में युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयोः युवयोः। बहुवचन में यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु। अब द्वितीया का एक वचन में त्वाम, चतुर्थी में ते, षष्ठी में ते, त्वा ते ते, और द्विवचन में द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में वाम 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 वैकल्पिक रूप हैं, और बहुवचन में द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में वाह वाह वाह, ये वैकल्पिक रूप है। उपर्युक्त दोनों सर्वनाम शब्दों का रूप तीनों लिंगों में एक समान चलेंगे। स्पष्टीकरण। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अस्मद शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप मम है, अतः विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 68। जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तो ज्ञात हुआ कि मैं मूर्ख हूँ, मदान्ध हूँ। अब देखिए मूर्ख के लिए कैसे कैसे बताते हैं। व्याख्या देखिए। महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम मुक्तक काव्य में 10 पद्धतियों के अंतर्गत अनेक सूक्तियों का वर्णन किया गया है, जिसमें मूर्ख पद्धति नामक प्रथम पद्धति में विद्वानों के संग रहने से वास्तविकता का ज्ञान होने पर कवि कहता है, यदा किंचित ज्ञो अहम गज इव मदान्ध संभवम् तदा सर्वज्ञो अस्मीति अभवद अवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशात् अवगतं तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। जब मैं अल्पज्ञ होकर भी मतवाले हाथी के जैसा मद का अंध हो गया था, मदांध हो गया था, मद के कारण अंधा हो गया था, तब यह समझकर कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मेरा मन आकाश पर चढ़ गया। जब मैं पंडितों की संगति में थोड़ा थोड़ा जानने लगा, तब मैं अपने को मूर्ख समझने लगा, और तब मेरा गर्व ज्वर के जैसा धीरे धीरे हटने लगा। अब मूर्ख पद्धति की कुछ अन्य और भी सूक्तियां हैं। सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। प्रत्येक वस्तु की दवा शास्त्र में विहित है, पर मूर्ख की दवा कुछ भी नहीं। विवेक भ्रष्टानां भवति ही विनिपातः सतमुखा। जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया है उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। विद्वत पद्धति की सूक्तियाँ। सततम वाग्भूषणम भूषणम। वाणी रूपी आभूषण ही सदा रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीना पशु। राजाओं के बीच में विद्या ही पूजी जाती है, धन नहीं पूजा जाता। विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान है। सत्संगति ही कथ्य किम न करोति पुंसाम। सत्संगति मनुष्यों की कौन सी भलाई नहीं करती। मानसौर्य पद्धति। किम जीर्णम तृणम अत्ति मान महत्ताम अग्रे सरहा केसरी। केसरी शेर मदमस्त गजेंद्र के मस्तक को फाड़कर, गजेंद्र जो हाथी होता है उसके मस्तक को फाड़कर उसके ही मांस को खाने की इच्छा करता है। क्या कभी वह सूखी घास खाता है? अर्थात नहीं। सर्वः कृच्छ गतोः अपि वांछति जना सत्वानुरूपम फलम। विपत्तिग्रस्त होने पर भी सब कोई अपने बल के योग्य ही फल की कामना करता है। दानम भोगो नाशः त्रिसयो गत्यो भवन्ति वितस्य है। यो न ददाति न भुनक्तो तस्य तित्यगति भवति ही। धन की 3 ही गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। जो नहीं देता और नहीं खाता और उसके धन की तीसरी ही गति नाश
होती है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तो ज्ञात हुआ कि मैं मूर्ख हूँ, अतः विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 69 देने के अर्थ में परस्मैपदी दा धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में ददती होगा। व्याख्या दा धातु उभयपदी है। दा धातु देना, परस्मैपदी लट लकार। ददाति दत्तः ददति, ददासि दत्तः दत्थ, ददामि दद्व दद्म। तो इसमें जो पूछा गया था ये ददती पूछा गया था। दा धातु देना लट लकार। आत्मनिपदी एक देखिए, आत्मनिपदी में दत्ते ददाते ददत्ते, दत्त से ददाथे ददध्वे, ददे ददद्वहे ददद्महे। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि दा धातु प्रथम पुरुष बहुवचन परस्मैपदी में ददती रूप बनता था, विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 70 अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में कुछ अर्थोपेक्षक का प्रयोग किया गया है। अब व्याख्या में देखते हैं कौन कौन से कहाँ कैसे किए गए हैं। चतुर्थ अंक में जो आया है वो विसंबक का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं ये क्या बताते हैं व्याख्या में। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण में लिखते हैं कि भरत मुनि के अनुसार जो घटना मास भर की है या वर्ष भर की है उसे विसंबक आदि के द्वारा सूचित करना चाहिए। अर्थोपेक्षक 5 प्रकार के कहे गए हैं। अर्थोपक्षेप कहा पंचः विसंभक प्रवेशको चूलिका अंक अवतारो अथ 7 अंक मुखम इत्यपि। अर्थार्थ अर्थ के उपक्षेपक 5 होते हैं, विसंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार और अंकमुख। अब विसंभक का लक्षण देखिए। वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांसानां निर्दर्शकः संक्षिप्तार्थस्तु विसंभक आदावं कस्य दर्शितः। भूत और भविष्य कथाओं का सूचक, कथा का संक्षेप करने वाला अंक विसंभक कहलाता है। यह अंक के आदि में रहता है। जब मध्यम पात्र इसका प्रयोग करते हैं तो इसे शुद्ध विसंभक कहते हैं, और यदि नीच तथा मध्यम पात्रों द्वारा प्रयोग किया जाए तो इसे मिश्र विसंभक या संकीर्ण विसंभक कहते हैं। यथा जैसे शुद्ध का उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में अनसुया और प्रियंवदा द्वारा प्रयुक्त विसंभक मिश्र विसंभक, जैसे राम अभिनंदन में छप्पणक और कापालिक के द्वारा प्रयुक्त विसंभक। अब प्रवेशक का देखिए। प्रवेशको अनुदातोक्तया नीचपात प्रयोजिताः अंकस्य अंत विज्ञेयः शेषम विसंभके यतः। अर्थात विसंभक प्रवेशक भी विसंभक के सदृश्य होता है, किंतु इसका प्रयोग नीच पात्रों के द्वारा कराया जाता है और इसमें उक्तियां उदात्त नहीं होती। इसका प्रयोग सदैव 2 अंकों के बीच में होता है। पहले अंक में 3, यथा जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के 6ठे अंक में श्याल तथा जानुक आदि का संवाद। चूलिका अंतः जवनिका संस्थई सूचनार्थस्य चूलिका। अर्थात जवनिका पर्दे के भीतर स्थित पात्रों के द्वारा की हुई वस्तु की सूचना को चूलिका कहते हैं। यथा जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में दुर्वासा ऋषि का श्राप देना। अब देखिए अंक अवतार चौथे नंबर का है। अंक अवतार अंकान्ते सूचिता पात्रई तत् अंकस्य विभागात्। अंक अवतार वह अर्थोपेक्षक भेद है जिसे पिछले अंक के अंत में उस अंक के पात्रों के द्वारा अग्रिम अंक की सूचना कहा करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के 5म अंक में पात्रों के द्वारा सूचित उसका 6ठा अंक है, जो 5म अंक के ही अंक रूप में निबद्ध है। 5वां है
अंक मुख यत्र स्यात् अंक एकस्मिन् अंकानां सूचना खिलः तत् अंकमुखम् इत्याहु बीजार्थख्यापकम् च तत्। अर्थात जहाँ एक ही अंक में सब अंकों की सूचना दी जाए और जो बीजभूत अर्थ का सूचक हो उसे अंकमुख कहते हैं। यथा मालती माधव के प्रथम अंक के प्रारंभ में ही कामंद की और अवलोकिता ने अगली सब बातों की सूचना दे दी है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विसंभक का प्रयोग किया गया है, अतः विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 71 सहयुक्तया प्रधाने सूत्र का उदाहरण है। सहयुक्ते अप्रधाने व्याख्या देखिए अब इसकी। जो सह माने साथ में जाने वाली, जैसे रामेण सह गतवती सीता, राम के साथ सीता जाती हैं। अब देखिए इसकी व्याख्या। सहयुक्ते अप्रधाने सहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात् रामेण सह गतवती सीता। अच्छा देखिए इसकी वृत्ति में आ गया है रामेण सह गतवती सीता एवं साकं सार्धमं समं योगे अपि। अर्थार्थ सहार्थक शब्द से युक्त अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। यथा जैसे रामेण सह गतवती सीता, राम के साथ सीता गईं। इस वाक्य में गतवती क्रिया के साथ सीता का संबंध प्रधानतया है और राम का संबंध गतवती क्रिया से अप्रधानतया है। अतः सहयुक्ता प्रधाने सूत्र से अप्रधान कर्ता राम में तृतीया विभक्ति हुई है। इसी प्रकार सह के पर्यायवाची साकम समम और सार्धम के योग में भी अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अन्य उदाहरण हैं पुत्रेण सह गतः पितः, पुत्र के साथ पिता आया। रामः मया साकं गच्छति, राम मेरे साथ जाता है। हनुमान वानरैः सार्धं जानकी मार्गयामास, हनुमान जी ने वानरों के साथ जानकी जी को खोजा। उपाध्यायः छात्रैः समं स्नाति, आचार्य छात्रों के साथ स्नान करता है। सुग्रीवः रामः सह लक्ष्मणश्च, इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग नहीं है तथा अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग नहीं है, अतः वाक्य शुद्ध है। सहोदरो गच्छति नगरम, वाक्य में सह अथवा उसके पर्यायवाची किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं है, अतः सहयुक्त अप्रधाने सूत्र नहीं लग सकता। मम सह त्वं गच्छसि, वाक्य में अप्रधान कर्ता अहम में तृतीया मया का प्रयोग नहीं है, अतः वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा मया सह त्वं गच्छसि। स्पष्टीकरण उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सहयुक्त अप्रधाने सूत्र का उदाहरण रामेण सह गतवती सीता तथा विकल्प सी सही है। दंभोली घटितेयम रसना या दारुण दानव उदंतो उदीर्णै न दीयते, यह पंक्ति उद्धृत है तो ये कादम्बरी के सुकनासोपदेश में है, तो ये कादम्बरी से ली गई है नहीं। दंभोली घटना तो ये ली गई है शिवराज विजय से, ये ली गई है शिवराज विजय से, जब ब्रह्मचारी गुरुजी कहते हैं किससे, योगीराज से। अब इसकी व्याख्या देखिए। शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास रचित संस्कृत जगत का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसका कथानक 3 विरामों तथा 12 निश्वासों में विभक्त है। इसके प्रथम निश्वास में योगीराज द्वारा भारतवर्ष की दशा पूछने पर ब्रह्मचारी गुरु ने कहा, भगवन दंभोली घटितेयम रसना या दारुण दानव उदंत उदीर्णै न दीयते, भगवन यह मेरी जिह्वा ब्रज से बनी है जो दारुण दानवों यवनों के वृतांत के वर्णन से विदीर्ण नहीं हो जाती। अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। विजयताम शिववीरः सिद्ध्यन्तु भवताम मनोरथा, योगीराज ब्रह्मचारी गुरु से कहते हैं, वीर शिवाजी विजयी हों, आप सबके मनोरथ सिद्ध हों। कार्यम व साध्यम देहम व पात्यम, ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को बताते हैं कि वीर शिवाजी ने प्रतिज्ञा की है
या कार्य सिद्ध होगा अथवा शरीर नष्ट होगा। विक्रम राज्यपि कथम ऐसा पातकमयो दुराचारणाम उपद्रवः। योगीराज ब्रह्मचारी गुरु से कहते हैं कि विक्रम राज्य में भी इस प्रकार दुराचारियों का पाप में उपद्रव कैसे। भवादृशई न ज्ञायते काल वेगः। ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से कहते हैं कि आप जैसे महात्माओं के द्वारा समय का वेग नहीं जाना जाता है। पांचवा, सत्यम ने लक्षितो मया समावेगः। योगीराज ब्रह्मचारी से कहते हैं कि सत्य है, मैंने समय के वेग को नहीं पहचाना। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दंभोली घटितेयम, यह पंक्तियां शिवराज विजय से उद्धृत है, अतः विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 73 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो निम्नलिखित में से पुत्रः मात्रम स्मृति, पुत्रः मात्रम स्मृति ये नहीं है, पुत्रः मात्रम स्मृति, पुत्रः मातु स्मृति, पुत्रः मातु स्मृति डी वाला सही है। अधिक अर्थ देशाम कर्मणि, एषाम कर्मणि षष्ठी स्यात् मातु स्मृति सर्पिशो दैनम ईसनम वा, अर्थात अधि उपसर्ग पूर्वक इक धातु या इसके समान अर्थ वाली धातु जैसे अधिक, अधिक, स्मृति, दय और ईस समर्थ होना, धातुओं के कर्म में संबंध की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। यथा जैसे पुत्रः मातु स्मृति, पुत्र माता को याद करता है। इस वाक्य में स्मृति धातु के कर्म मातृ में संबंध की विवक्षा में अधिक अर्थ देशाम कर्मणि सूत्र से षष्ठी विभक्ति होकर मातु बना। स्मृति धातु अधि उपसर्ग पूर्वक इक धातु का पर्यायवाची है। दूसरा है सर्पिशो, दूसरा उदाहरण देखिए, सर्पिशो दैनम घी संबंधी दान। इस वाक्य में देय धातु के कर्म सर्पिश घी की संबंध की विवक्षा में षष्ठी हुई है। टिप्पणी, सामान्यतः स्मृति धातु के कर्म में द्वितीया ही होती है, अर्थात जब संबंध की विवक्षा न हो तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा जैसे पुत्रः मात्रम स्मृति स्मरसि गोदावरी उत्तर रामचरितम में आया है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्मृति धातु के कर्म माता में षष्ठी और द्वितीया दोनों विभक्तियों का प्रयोग शुद्ध माना जाएगा, तथा विकल्प ए और डी दोनों सही हैं। तो इसको एफ माना गया था, देखते हैं अभी ए और डी। ए और डी, ए वाला भी सही है। देखिए ए में जो दिया था पुत्रः मात्रम स्मृति और पुत्र मातु स्मृति, द्वितीया और षष्ठी दोनों हो गई। प्रश्न संख्या 74, किरात अर्जुनियम के आधार पर चार छछु कहा जाता है। तो चार छछु जो होते हैं वो राजा होते हैं। क्रिया व्याख्या देखिए, क्रिया सुयुक्त नृपचार छछु सहो न वंचनीया प्रभवो अनुजीविभि अतो अर्हसि क्षन्तुम साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। अनुवाद, हे राजनन, करणीय कार्यों में स्वामी द्वारा नियुक्त किए गए सेवकों को चाहिए कि वे गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले अर्थात सर्वात्मनः गुप्तचरों पर समाश्रित समर्थ प्रभुओं को प्रवंचना न दें। अतएव मेरे अप्रिय अथवा प्रिय कथन को आप सहन करें, क्योंकि हितकारिणी साथ मनोहारिणी वाणी दुर्लभ होती है। चार चक्षुषा गुप्तचर रूपी नेत्र वाले प्रभवा का विशेषण है। चरंती स्वामी कार्यण इति चरहा, चर धन अच कर्तरी चरा इव चारहा, चर धन प्रज्ञादित्वात् स्वार्थे अण प्रत्यय ता इव चक्षुषी ये शांते चार चक्षुषा बहुव्रीहि समास। राजा शासन क्षेत्र के कोने कोने में स्वयं नहीं पहुंच पाता, परंतु अपने विश्वस्त गुप्तचरों द्वारा वह प्रत्येक घटना को प्रत्यक्ष कर लेता है, इसलिए राजा ही चार चक्षु हैं। न वंचनीय न प्रतारणीय, ठगे नहीं जाने चाहिए। व्यंच धन णिच धन अनियर प्रभवा के लिए प्रयुक्त होने से प्रथमांत हैं।
प्रभवा स्वामी लोग प्रभवन्ति ही प्रकर्षेण वर्तन्ते इति प्रभवः प्रधन भूधन डय कर्तरी उक्त कर्मणि प्रथमा अर्हसि समर्थो योग्यता रखते हो अर्धन लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन मनोहारी चिताकर्षकम प्रिय रूप मनोहर्तुम शीलम अस्येति मनोहारी मनस धनहिरी धनऋणी तात्सल्यै। स्पष्टीकरण उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि किरात अर्जुनियम के आधार पर चार चक्षु राजा को कहा जाता है अतः विकल्प भी सही है। चतुः धन कपालः संधि करने पर शब्द बनेगा चतुष्कपालः सी वाला। द्वि त्रि चतुरीति कृत्यो अर्थ है कृत्व सुच से अर्थ में द्विश त्रिश और चतुर इनके विसर्ग को विकल्प से मूर्धन्य शकार आदेश होता है कै वर्ग या पै वर्ग परे रहते हुए। द्विधन करोति ही द्विष करोति ही या द्विष करोति द्विह करोति ही त्रिधन खादति त्रिश खादति या त्रिश खादति ही या त्रिही खादति ही। अब विशेष कृत्व अर्थे अर्थार्थ कृत्व सुच के अर्थ में ही मूर्धन्य सकार होता है। चतुष्धन कपालः यह कृत्व सुच अर्थ में नहीं है अतः यह नित्य मूर्धन्य सकार आदेश होगा तथा एक ही रूप सिद्ध होगा चतुष्कपालः। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि चतुर्धन कपालः संधि करने पर चतुष्कपालः रूप बनेगा विकल्प सी सही है। प्रतिहार अनुपकरण संभार संग्रहार्थम आदि देशः यहाँ उपकरण पद की व्युत्पत्ति तो उप उपसर्ग से क्री धातु में ल्युट प्रत्यय बी वाला ल्यू को अनादेश होता है लुट को PDF चली गई है ये देखिए उपक्रियुट ठीक है हमारा ये व्याख्या देखिए। कादम्बरी बाण भट्ट द्वारा रचित कथा है इसमें तीनों जन्मों की कथा का वर्णन है। कादम्बरी कथा दो भागों में विभक्त है पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध। इस कथा के पूर्वार्ध भाग में चंद्रापीड़ को योगराज्य पद पर अभिषेक करने के इच्छुक राजा तारापीड़ ने द्वारपालकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने के लिए आदेश दिया। एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु राजा चंद्रापीड़ योगराज्याभिषेकं चिकीर्षु प्रतिहारन उपकरण संभार संगार्थम आदिदेशः समतिक्रामत्सु समधनति धन क्रम धातु सप धन सत्री सप्तमी बहुवचन कृदंत है योगराज्यम युवराज धन से तद्धित प्रत्यय है। चिकीर्षु क्री धातु से सन धन ऊ चिकीर्षु उपकरण उपसर्ग से क्री धातु में ल्युट कृदंत है। आदिदेशः आंग उपसर्ग से दिश धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्रियापद है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उपकरण पद में उप उपसर्ग क्री धातु तथा ल्युट प्रत्यय है तथा विकल्प भी सही है। प्रश्न संख्या 77 जटाभितापसः किस सूत्र से बनेगा तो ये जटाभितापस इत्थंभूत लक्षणे से इत्थंभूत लक्षणे कश्चित प्रकारकम प्राप्तस्य लक्षणे तित्या स्यात्। जिस चिह्न से कोई व्यक्ति ज्ञापित हो उस चिह्न विशेष में तित्या विभक्ति होती है। जटाभितापस जटाभितापसः जटाओं से तपस्वी जान पड़ता है। इस उदाहरण में तापस्त्व का लक्षण ज्ञापक जटा है अतः इत्थंभूत लक्षणे सूत्र से जटाभि में तित्या विभक्ति हुई है। तपस शब्द से मतुप के अर्थ में अण प्रत्यय करके तापस शब्द बना है। अन्य उदाहरण है चंदनेन पंडित चंदन से पंडित पुस्तकै छात्रः पुस्तक से छात्र वर्णेन गोरः रंग से गोरा हेतौ हेत्वर्थे तित्याशात द्रव्यादि साधारणं निर्व्यापार साधारणं च हेतुत्वं कारणत्वं तु क्रिया मात्र विषयं व्यापार नियतं च दंडेन घटः पुण्येन दृष्टो हरिः। हेतु शब्द के वाचक अर्थ में तित्या विभक्ति होती है। हेतु और कारण में अंतर यह है कि हेतु द्रव्य गुण और क्रिया सभी का साधक होता है।
यह हेतु व्यापार रहित या व्यापार युक्त दोनों प्रकार का होता है। यदि कारण क्रिया मात्र का विषय होता है, क्रिया की सिद्धि में सहायक होता है, यह करण केवल व्यापार युक्त कारणों में ही होता है। दंडेन घटः, दंड से घड़ा बनता है। पुण्येन दृष्टो हरि, पुण्य के कारण हरि को देखा गया। पुण्येन सुंदरः, पुण्य के कारण सुंदर है। अध्ययन वसति, अध्ययन के कारण रहता है। अपवर्गे तिथ्या, अपवर्गः फल प्राप्ति तस्याः द्योत्यायां कालाध्वनि अत्यंत संयोगे तिथ्या स्यातः। अपवर्ग का अर्थ है कि क्रिया की समाप्ति होने पर फल की प्राप्ति अर्थ के द्योतित होने पर काल और मार्गवाची शब्दों से अत्यंत संयोग से तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण है एहना क्रोशेन व अनुवाको अधीतः, दिन भर या कोष भर में अनुवाक पढ़ लिया। मासेन व्याकरणम अधीतवान, मास भर में व्याकरण पढ़ लिया। क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, कोष भर में पुस्तक पढ़ लिया और समझ लिया। चतुर्भि वर्षे गृहम निर्मापितवान, 4 वर्ष में घर बनवा लिया। सप्तमी दिवसे निरोग हो जाता है, 7 दिन में निरोग हो गया। येन अंग विकारः, येन अंगेन विकृतेन अंगिनः विकारो लक्ष्यते तथा तिथ्यासात, जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित या द्योतित होता है, उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति होती है। अक्षणाकाण, आँख से काना है। सिरसा खलवाटः, सिर से गंजा। कर्णेन बधिरः, कान से बहरा। बाल का पादेन ख्यंजः, बालक पैर से लंगड़ा है। दिलीपः कट्यः कुब्जः, दिलीप कमर का कुबड़ा है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है। जटाभितापसः, यह उदाहरण इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का है, अतः विकल्प भी सही है। अब प्रश्न संख्या 78। कृष्ण सर्पः पद का समास विग्रह है, तो कृष्णस्य सर्पः व्याख्या देखते हैं अब इसकी। समासः समधन असधन घे समासः अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। समसनम समासः, अर्थात संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। विग्रह वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है उसे विग्रह कहते हैं। विग्रह 2 प्रकार का होता है, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह, लोक के समझने लायक विग्रह को लौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे दशरथ पुत्रः, इस समासिक पद का लौकिक विग्रह दशरथस्य पुत्रः। अलौकिक विग्रह जो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया दर्शाने हेतु अर्थात शास्त्रीय प्रक्रिया के लिए विग्रह होता है, उसे अलौकिक विग्रह कहते हैं। दशरथ गस पुत्र सु, इसमें विभक्ति अलग अलग दिखाई है। देखिए, दशरथ गस पुत्र सु, यह दशरथ पुत्र इस समासिक पद का अलौकिक विग्रह है। समास के भेद। समासः पंचदः, समास 5 प्रकार के होते हैं। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास। 5वां है फिर द्वंद्व समास, क्षम्यताम, चौथा है द्वंद्व समास और 5वां है बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समासः, तत्पुरुष समास के समानाधिकरण भेद को कर्मधारय समास कहते हैं, अर्थात समान अधिकरण विभक्ति वाला तत्पुरुष कर्मधारय होता है। तत्पुरुष समान अधिकरण कर्मधारय, तात्पर्य यह है कि पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति प्रथमा लगी रहती है। जैसे कृष्णः सर्पः, कृष्ण सर्पः कर्मधारय अथवा समान अधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, कहीं कहीं दोनों पद विशेष्य होते हैं। सूत्र देखें, विशेषणम विशेषण बहुलम, अर्थात समान विभक्ति वाले विशेषण का विशेष्य के साथ बहुलता से समास होता है। कर्मधारय समास के भेद। कर्मधारय समास के कुछ प्रमुख भेद हैं। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। कर्मधारय समास में यदि प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है तो उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। उदाहरण देखें, समास विग्रह और समासिक पद अर्थ सहित। कृष्णः सर्पः,
कृष्ण सर्पः काला सांप, महान चासो देवः महादेवः महादेव, नीलम कमलम नीलकमलम नीलकमल, नीलम उत्पलम नीलोत्पलम नीला कमल, महान चासो ऋषि महर्षि महान ऋषि। उपमान पूर्वपद कर्मधारय उपमानानि सामान्य वचनई। जब उपमानवाचक शब्द का सामान्य वाचक शब्द के साथ समास होता है तो उसे उपमान पूर्वपद कर्मधारय कहते हैं। समास विग्रह, समासिक पद और अर्थ। घन इव श्यामः घनश्यामः घनश्यामः, विद्युत इव चंचलः विद्युत चंचलः बिजली सी चंचल, नवनीतम इव कोमलम नवनीत कोमलम नवनीत के समान कोमल, नरहा सिंह इव नरसिंह मनुष्य सिंह के समान। जो हमारे प्रश्न में पूछा गया, कृष्ण है सर्पहा, कृष्ण सर्प काला सांप ऊपर वाला था विशेषण पूर्वपद कर्मधारय। चंद्रहा इव मुखम चंद्रमुखम, चंद्रमा के समान मुख, रूपक कर्मधारय। उपमान और उपमेय के एक रूप होने से उपमान उपमेय पद के समास को रूपक कर्मधारय कहते हैं। शोक इव अग्नि शोकाग्नि, शोक रूपी अग्नि, विद्या इव धनम विद्याधनम, विद्या रूपी धन, मुखम इव कमलम मुख कमलम, मुख रूपी कमल, परीक्षा इव पयोधि परीक्षा पयोधि, परीक्षा रूपी सागर। उभय पद विशेषण कर्मधारय। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण होते हैं यथा जैसे समास विग्रह, समासिक पद अर्थ सहित। पीतः चासो कृष्णः पीत कृष्णः, पीला और काला। श्वेत चासो कृष्णः श्वेत कृष्णः, श्वेत और काला। चरम च अचरम च चराचरम चराचर, कृतम च कृता कीर्तम, किया हुआ और न किया हुआ। शीतम च उष्णम शीतोष्णम, ठंडा गरम। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कृष्ण सर्प है पद का समास विग्रह है कृष्णः सर्प है। यह कर्मधारय समास है तो विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 79 सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम निरपेषु आमत्येषु च सर्वसंपदा। तो ये किरातार्जुनीयम से ली गई है। किरातार्जुनीयम भारवीकृत 18 सर्गों का वृत्त्रयी में परिगणित वीर रस प्रधान महाभारत के वन पर्व से उद्धृत महाकाव्य है, जिसका नायक पांडु पुत्र अर्जुन और प्रतिनायक किरातवेशधारी शिव है। इस ग्रंथ के प्रथम सर्ग में 46 पद्य हैं, जिसमें श्लोक संख्या 1 से 44 तक वंशस्थ छंद है, 45वें में पुष्पिताग्रा और 46वें में मालिनी छंद है। प्रथम सर्ग में हस्तिनापुर गया हुआ वनेचर द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर से मिलता निवेदन करता है कि सहा किम सखा साधून शासतियोधिपम हितान न या संशृणोते सह किम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम निरपेषु आमत्येषु च सर्वसंपदः। जो मंत्री राजा को उचित तथा हितकारी परामर्श नहीं देता वह कुत्सित दुष्ट मित्र होता है, और जो राजा अपने हितैषी मंत्रियों के परामर्श को विश्वास पूर्वक नहीं सुनता वह कुत्सित राजा है। राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल आचरण करने पर ही उनके राज्य में समृद्धियां प्रेम पूर्वक निवास करती हैं। वनेचर द्वारा कथित अन्य महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं। न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणा, हित चाहने वाले लोग असत्य प्रिय वचन कहने की इच्छा नहीं करते। हित मनोहारी च दुर्लभम वचः, ऐसे वचन जो हितकारी भी हों तथा मनोहारी भी हों दुर्लभ होते हैं। वरम विरोधो अपि समम महात्मावि, महापुरुषों के साथ किया गया विरोध भी दुष्टों की संगति में से श्रेष्ठ है। गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, विशिष्ट गुणों और योग्यता के आधार पर ही वह सज्जनों का आदर सत्कार करता है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, अहो बलशाली से विरोध करना दुखदय अंत वाला होता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सदा अनुकूलेषु यह सूक्ति किरातार्जुनीयम से उद्धृत है, तो विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 80 रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। इस कथन में गंभीरता सूचक वर्णन है, तो गंभीरता का है गौरवाय भारीपन। व्याख्या है कालिदास कृत मेघदूतम
खंड काव्य, गीति काव्य जो विप्लव, श्रृंगार, रस प्रधान, आद्योपांत, मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। यह 2 खंडों पूर्व मेघ और उत्तर मेघ के रूप में विभाजित है। पूर्व मेघ में यक्ष मेघ से कहता है कि तस्यातिक्तै वनगज मदै वासितं वान्तवृष्टिः जम्बूकुञ्ज प्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छेः अन्तःसारं घनतुलितुं नानिलासक्ष्यति त्वां रिक्तः सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय। अर्थात जल बरसकर तुम जंगली हाथियों के सुगंधित मद से बसा हुआ और जामुन के कुंजों से रोके गए वेग वाला उस नर्मदा का जल ग्रहण करके जाना। हे मेघ, अंतः शक्ति जल से युक्त वायु तुम्हें उड़ा नहीं सकेगा, क्योंकि रिक्त होना हल्के होने की पहचान है और भरा पूरा होना गंभीरता को दर्शाता है। गौरवाय आचार्य मल्लिनाथ संजीवनी टीका में पूर्णता तथा गौरवाय की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पूर्णता सार्वतः गौरवाय अप्रकंपत्वाय भवति इति अर्थः। आचार्य दयाशंकर शास्त्री के अनुसार गौरवाय गुरुत्वाय अप्रकंपयोग्य भवति इति शेषः। अतः हम कह सकते हैं कि गुरुता की गंभीरता को सूचित करता है। अतः प्रश्नोक्त पंक्ति में गंभीरता सूचक शब्द गौरवाय ही होगा। अन्य कुछ महत्वपूर्ण शब्द अद्रोह पर्वत पर, प्रकोष्ठः कलाई, सानुम चोटी, राजराजः कुबेर, नभसि श्रवणमास, दयिता पत्नी, जीमुतेन बादल, गुह्यकः यक्ष, मघोना इंद्र, मोघा निष्फल, भ्रातृजाया भावी, बलाका बगुलियाँ, शिलींद्र कुकुरमुत्ता, पाथेय मार्ग का भोजन, दिग्नागः दिग्गज, बरहेण मोर के पंख, सानुमान पर्वत, मूर्धनः चोटी, करकः ओले। स्पष्टीकरण। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गंभीरता सूचक शब्द गौरवाय ही है तथा विकल्प सी सही है। अब हम आगे की PDF बाद में करेंगे, बाद में बनाएंगे आगे की वीडियो 81 से 125 तक अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 3। अब 2 भाग हो गए हैं इसके। सभी को धन्यवाद। आप सब मुझको इतना ध्यान से सुन रहे हैं और आप कुछ भी काम करते रहिए, मेरे इसको व्याख्या को चला लीजिए। आप सुनते रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त होती रहेगी। जितनी बार भी आप सुनेंगे कुछ ना कुछ नया आपके दिमाग में बैठेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।